आ गए फिर से कहानी सुनने। आ जाओ। आज मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने वाला हूँ। आज की कहानी है दोस्ती की। बहुत बहुत साल पहले की बात है बच्चों। नदी किनारे एक शांत सा गांव हुआ करता था। सुबह धुंध से ढकी होती थीं और शामें हवा की नरम सरसराहट में घुल जाती थी। गांव की मिट्टी में एक ऐसी खुशबू बसती थी जो मन को बहुत सुकून देती थी। उसी गांव में रहते थे राजेश और ध्रुव। दोनों की उम्र बराबर थी, पर स्वभाव बेहद अलग। राजेश शांत, समझदार, मेहनती, और ध्रुव फुर्तीला, हंसमुख, थोड़ा शरारती भी। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में बैठना किसी पुरानी कहानी में खो जाने जैसा लगता था। उसकी पत्तियां हवा में डोलती तो ऐसा लगता था जैसे पेड़ खुद कहानी सुना रहा हो। रोज सुबह राजेश झोली लेकर निकलता, अनाज इकट्ठा करता, लकड़ी लाता, सब्जियां चुनता, और ध्रुव किसी डाल पर बैठकर हंसता। इतनी मेहनत क्यों करता है रे? फिर तितलियों के पीछे भाग जाता। राजेश बस मुस्कुरा देता। उसे पता था तैयारी हमेशा काम आती है। कुछ हफ्तों बाद आसमान पर काले बादल छा गए। हवा ठंडी हो गई, मिट्टी की खुशबू तेज हो गई, और फिर बारिश शुरू हुई। धीरे, फिर तेज, और फिर लगातार कई दिनों तक। गांव में खाने की कमी होने लगी। कई घरों का अनाज भीग कर खराब हो गया। एक सुबह ध्रुव बरगद के नीचे चुप बैठा मिला। वह जो हमेशा हंसता था, आज बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर भूख की थकान थी। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। राजेश ने अपनी बोरी में हाथ डाला और सूखे अनाज का छोटा पैकेट निकालकर धीरज से उसकी ओर बढ़ा दिया। ध्रुव की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, तुमने अपनी मेहनत का सब मुझे दे दिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा राजेश। उस दिन उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। फिर मौसम साफ हुआ, गर्मी आई, और नदी का पानी हमेशा की तरह ठंडा और सुकून देने वाला था। राजेश रोज काम के बाद नदी किनारे थोड़ी देर बैठता। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी। राजेश प्यासा था और पानी पीने फिसलन भरे पत्थरों पर उतरा। जैसे ही झुका, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। धारा तेज थी। वह बहने लगा। हाथ पांव मार रहा था, पर संभल नहीं पा रहा था। ध्रुव ने देखा। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। वह दौड़ता हुआ आया, लंबी सूखी टहनी उठाई और पानी की ओर बढ़ा दी। राजेश ने घबराकर उसे पकड़ा और ध्रुव ने पूरी ताकत से उसे किनारे खींच लिया। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। सिर्फ नदी की धीमी आवाज सुनाई देती रही। फिर राजेश ने भावुक होकर कहा, ध्रुव, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुझे बचाया है। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ध्रुव शर्माया, मुस्कुराया, और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। गांव में एक लड़का था, महेंद्र, शरारती और मन से थोड़ा कड़वा। ध्रुव ने कई बार उसकी गलत हरकतें गांव वालों के सामने बताई थी। इसी बात का बदला लेने की आग महेंद्र के भीतर भरी थी। एक शाम बरगद की पत्तियां सुनहरी रोशनी में हिल रही थी। ध्रुव निचली शाखा पर बैठा चिड़ियों की आवाजें सुन रहा था। उधर झाड़ियों के पीछे महेंद्र चुपचाप छिपा बैठा था, गुलेल ले हुए। धीरे से
बुदबुदाया, आज इसे सबक सिखाऊंगा। राजेश ने हलचल देखी और तुरंत समझ गया कि कुछ गलत होने वाला है। वह पूरी ताकत से दौड़ा। जैसे ही महेंद्र ने पत्थर छोड़ने के लिए उंगली उठाई, राजेश ने पीछे से उसके कंधे पर जोरदार धक्का दिया। पत्थर हवा में तिरछा होकर ध्रुव से दूर चला गया। ध्रुव चौंक कर ऊपर की सुरक्षित डाल पर चढ़ गया। महेंद्र गुस्से में चिल्लाया, कौन है, कहाँ छिपा है? लेकिन राजेश झाड़ियों के पीछे छिपा रहा। कुछ देर ढूंढने के बाद महेंद्र हार कर लौट गया। ध्रुव नीचे आया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। धीमी आवाज में बोला, राजेश, तुम हर मुश्किल में मेरे लिए खड़े हुए हो। मैं किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। राजेश मुस्कुराया। दोस्ती में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता ध्रुव। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बस यही काफी है। बरगद की पत्तियां हवा में हल्की हल्की हिलती रहीं, मानो पेड़ भी इस दोस्ती पर मुस्कुरा रहा हो। इस कहानी में हमने देखा कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो हर मुश्किल में साथ निभाती है, और भरोसा हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ आपको कहानी कैसी लगी। मैं ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।